हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ये वीडियो मैंने अभी सपना और अंशु जो हैं उनकी विषय में है। अंशु की वीडियो देख रही थी मैं। उसमें अंशु बड़ी परेशान है और अंशु ये कह रही है कि भाभी जो भी बात है वो आप मुझसे बैठ के कर लें। तो सपना जी से मैं यही बात कहना चाहूँगी कि वो लड़की आपको बहुत प्रेम करती है। उसने आपके हर दुख में, हर परेशानी में आपके साथ खड़ी रही। कभी भी आपके आंखों में आंसू देख के उसने अपनी आंखों के आंसू उसके पहले आ गए। उसने आपकी बच्चियों को भी बहुत प्यार से पाला है। उसने कभी आप में और अपने भाई में भेदभाव नहीं किया। उसके व्यवहार से ऐसा लगा और वो बहुत परेशान है। देखिए, इस पारिवारिक झगड़े में आप उस लड़की को ना पीसें। वो लड़की के आंखों में आंसू ये बयां कर रहे हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। तो सपना दीदी, जब आप इतना दिल रखती हैं और आप इतनी बातें समझती हैं और सबके भाव भी समझती हैं, अपने परिवार की सारी स्थिति को समझती हैं और इतने दुखों से आप निकल कर आई हैं, तो आप उस लड़की की परेशानी भी समझे। ठीक है, आप अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़की को आप अपने और अपने सास ससुर के झगड़े में ना पीसें। वो बड़ी परेशान है लड़की। उसकी वीडियो को देखकर और सुनकर मुझे बड़ा दुख भी हुआ और मेरा मन इतना कुंठित हुआ कि मेरे आंखों से भी पानी आ गया। वो लड़की बार बार ये कह रही है कि भाभी जो भी बात है वो आप बैठ कर सोल्व कर लें, कॉल करके कर लें, लेकिन बार बार आप मेरे पे ये ना कहें कि द रोड चैनल मेरे पास है। ठीक है, हो सकता है, इस बात का तो हम प्रूफ नहीं कर सकते कि आप कह रही हैं कि मैंने दे दिया द रोड चैनल और अंशु कह रही है कि द रोड चैनल मेरे पास नहीं है। तो ये तो प्रूफ के बाद ही क्लियर कर पाएंगे हम लोग। लेकिन हम फिर भी यही कहना चाहेंगे एक रिक्वेस्ट के तौर पर कि आप अंशु को समझें, उसके मन के भाव समझें और उससे जो भी कोई गलती हुई है तो उसे आप बैठकर उसकी समस्या का समाधान करें। और जो आपके सास ससुर यदि उसके पास जा रहे हैं तो उसका यदि आपको बुरा लग रहा है तो शायद वो लड़की उनके आने जाने को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि उनका भी एक रिश्ता है और इतने छोटे बच्चे की कोई ये भी नहीं है कि इतने छोटे बच्चे की जो बात, और हो सकता मतलब बात मान ले। और हो सकता है ऐसा भी कि यदि वो गए भी हैं या कोई बात वहाँ हुई भी है तो उसे बताने में उसे इसलिए हिचक पड़ती हो, आपको ना बताती हो कि भाई रिश्ते ना जाने जहाँ मतलब पास में हो ही जाएं, ना ही इन रिश्तों की दूरियां इतनी बढ़ें कि वो कभी ना मिल पाएं। तो यही मुझे कहना है। और मैं अंशु की वीडियो को देख रही थी और उसके एक एक बात जब वो कह रही थी और एक एक आंसू उसके ये बयां कर रहे थे कि वो सपना से शायद इतना ही प्यार करती है जितना वो अपने भाई से करती थी। और देखिए, दुख तो है, सपना दीदी को दुख तो है, उनके भाई उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, लेकिन दुख अंशु को भी इतना ही है जितना कि दो भाई का जाना क्या छोटी बात समझ रहे हैं आप। और जिन भाइयों के पास आदमी रहने लगता है, चाहे वो सगा हो या फिर बुआ का हो, इतनी ही मोहब्बत हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी, उसकी वीडियो देखकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ। और इतने घनिष्ठ रिश्ते में भी बार बार शक का दायरा आना और वो उसका बार बार ये कहना कि भाभी आप मेरे पे शक ना करें, आप मेरी बात को समझें, मेरी परेशानी को समझें, तो उसे भी इतना मजबूर ना करें। वो भी पढ़ाई कर रही है, अभी छोटी बच्ची है, उसकी परेशानी को भी सपना दीदी समझें और उसे समस्या को हल करें। और वो चाहें कि सास ससुर की जो भी मतलब हमारी बातें हैं उसे अंशु सुलझा देगी। अगर अंशु के हाथ में ये बातें होती तो शायद ये बात इतनी बड़ी ना होती जितनी बढ़ गई। घर से बाहर जाना या घर छोड़ देना ये तो एक बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, और जब ये स्टेज यहाँ पर पहुँची है तो इसका मतलब वो अंशु के हाथ में नहीं थी। अंशु को हमने हर वीडियो में ये देखा है कि अंशु सपना दीदी के सपोर्ट में ही खड़ी रही। कभी हमने उसको विपक्ष में बोलते नहीं देखा, चाहे कोई गलत बात हो या सही। देखो, गलतियां हर इंसान में होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई भगवान के घर से बिल्कुल दूध का धुला हुआ व्यक्ति आया उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये सपना दीदी के सपोर्ट में अंशु सदा खड़ी रही। उसने कभी भी
कोई गलत बात भी सपना दीदी के मतलब असपोर्ट में कभी नहीं बोली कि सपना दीदी के विपक्ष में वो लड़की कभी नहीं बोली। सदा सपोर्ट में, सदा उनके दुख दर्द में, उनके लिए उसके मन में जितने भाव हैं एक माँ के लिए जैसे बच्चों के मन में होते हैं बिल्कुल वही भाव हैं। और उसके उस वीडियो में उसके आंसू ये बयां कर रहे हैं कि वो वाकई में अपनी भाभी से इतना प्यार करती हैं जितना हर बंदा नहीं कर सकता। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सपना दीदी को यही कहना चाहूँगी कि आप अंशु की भावनाओं का सम्मान करें और उससे देखें। हर व्यक्ति चालाकी में नहीं होता, हर व्यक्ति व्यूज के लिए नहीं करता, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भी किसी से अपने रिश्तों का संबंध बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता भाभी का या ननद का ऐसा होता है कि छोटी सी बात पे टूट गया। उसने वाकई में एक रिश्ते को इस तरीके से निभाया, अपनी भाभी के सपोर्ट में खड़ी रही, बीमारी में क्या, किसी बात के लिए क्या, उनकी बच्चियों की परवरिश में भी काफ़ी सहयोग उस लड़की ने दिया है। इतनी छोटी सी बात पर आप द रोड चैनल के ऊपर क्या अंशु से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया? ठीक है, अंशु बार बार इस बात को कह रही हैं कि भाभी द रोड चैनल मेरे पास नहीं है, और सपना दीदी ये कह रही हैं कि द रोड चैनल मैंने दिया है, तो उसका तो प्रूफ के साथ ही आप सच सामने कर सकती हैं। तो मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से सपना दीदी तक ये वीडियो पहुँचे तो यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा अंशु की बात पे ध्यान दें और इस बात को जल्दी ही यहीं ख़त्म कर लें, क्योंकि ये रिश्ते हर इंसान से नहीं बनते। हमने अंशु को आपके साथ खड़े हुए देखा है, आपके दुख में भी, आपके सुख में भी, आपके यहाँ तक कि आप पिहर गई हैं तो आपके साथ भी यदि आप 10 दिन के लिए चली गई हैं तो उसको 10 दिन भी काटने बड़े कठिन हो जाते थे, जबकि वो अपने मम्मी पापा के पास रह रही थी। उसके बावजूद भी आपको उसको आपकी कमी इतनी महसूस होती थी कि वो बहुत ज़्यादा आपको याद करती थी। और इस वक्त तो आप लोग अलग हुए हैं तो कितना कठिन समय हो सकता है उसे आपकी बहुत याद आती हो, और वो उस वक्त को भी काट रही है और आपके द्वारा दिए गए एलिगेशन को भी सहन कर रही है। तो ऐसा ना करें, यही कहूँगी। धन्यवाद।